हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिए अंत तक। आज बहुत ही अच्छी एक बात करने वाला हूँ मैं। दोस्तों बात है आज से करीब 6000 साल पहले की, जबकि हमारा पूरा देश एक सनातन धर्म से जुड़ा हुआ होता था। सनातन धर्म ही सर्वोपरि माना जाता था। बस एक ही धर्म जो कि युगों युगों से चला आ रहा है, वो धर्म है सनातन धर्म। पर आज दोस्तों अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये धर्म हमारा विलुप्त होता जा रहा है, और इसी को फिर से लोगों के दिलों में जागरूकता पैदा करने के लिए आज एक महान शख्सियत हमारे बीच उभर के आई है। और उस शख्सियत का नाम है बागेश्वर धाम महाराज। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की, जो कि आज समाज के लिए एक बहुत बड़े धर्म प्रचारक बने हुए हैं। बहुत सारे भक्त उनके साथ हैं और बहुत सारे चमत्कार उनके दरबार में देखने को मिलते हैं। और ये सब कैसे होता है, सब बालाजी महाराज की कृपा है। और बालाजी महाराज ही जाने के ये सब कैसे होता है। बस बालाजी महाराज की कृपा उन पर बरसती है और उनकी कृपा फिर हम लोगों पर बरसती है। तो कहीं ना कहीं ये कड़ी एक दूसरे से जुड़ी है। तो बात कर लेते हैं अपने सनातन धर्म की। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये धर्म, सनातन धर्म, वैसे तो सदियों पुराना है, लेकिन इसका अगर लेख देखा जाए तो करीब 6000 साल पुराना इसका लेख मिलता है। 6000 साल पहले से इसकी बहुत सारी रचनाएं ऐसी मिलती हैं जो हमारे सनातन धर्म को जोड़ती हैं। और दोस्तों पहले ये पूरा एक ही धर्म हुआ करता था, सनातन धर्म के नाम से सारे लोग इसको जानते थे। लेकिन बीच बीच में क्या हुआ कि कुछ समय परिवर्तन ऐसा होता रहा कि मुगल साम्राज्य आया, ब्रिटिश साम्राज्य आया, और पुर्तगाली भी आए, ईसाई भी आए। बहुत सारे लोग हमारे देश में आते रहे और वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। तो धीरे धीरे करके कहीं ये चीज हमारे हिंदू भाइयों के दिलो दिमाग से निकलती गई। और बाद में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो सारे लोगों के दिलो दिमाग में एक ही चीज रही कि हमारा धर्म हिंदू धर्म है और हम हिंदू धर्म से जुड़े हैं, और सभी लोग हिंदू धर्म से इस धर्म को जानने लगे। जबकि अगर सही मायने में देखा जाए तो हमारा ये हिंदू धर्म पूरी तरह बिल्कुल सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। इसके रीति रिवाज, इसकी परंपराएं जो भी हैं वो सारी सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं, और ये पूरी तरह सनातन धर्म ही है। बस इसको जागरूकता पैदा करना है। तो आपने देखा होगा कि ये भारत भूमि एक ऐसी भूमि है कि जहाँ हमेशा कुछ ना कुछ होता रहा है इस तरीके का। कोई ना कोई अवतार, कभी किसी देवी देवता का, कभी किसी महापुरुष का, कभी किसी साधु संत का, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि अमेरिका में किसी देवता ने अवतार लिया, या रूस में किसी अमेरिका देवता ने अवतार लिया, या जापान में किसी लिया। जितने भी अवतार होते हैं सब हमारी भारत भूमि पर होते हैं। और हमारी भारत भूमि एक तपोभूमि है। यहाँ बड़े बड़े साधु संत, देवी देवता, महापुरुष यहाँ पैदा होते रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हम लोगों को एक सन्मार्ग पर चलने की जागरूकता देते रहे हैं। तो वही आजकल जो कुछ है सब हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी उसी चीज को फिर से लोगों के अंदर पैदा करने की कोशिश में लगे हैं। और उनकी पूरी तरह कोशिश है फिर से हमारा ये हिंदू राष्ट्र हो जाए या अखंड भारत हो जाए, और ये कोशिश कहीं ना कहीं है। और अगर आप देखें, एक मुस्लिम को आप देखिए, वो कहीं भी किसी काम में भी कितना भी बिजी हो, लेकिन जब उसकी नमाज का टाइम होता है तो वो अपने सारे काम छोड़ के नमाज जरूर पढ़ता है। मस्जिद अगर नहीं भी जा पाता है, टाइम अगर नहीं है उसके पास मस्जिद तक जाने का, तो वो जहां होता है वहीं एक चादर बिछाकर वहीं नमाज पढ़ने लग जाता है। पर हमारे हिंदू भाइयों में ऐसा नहीं है। वो पता नहीं क्यों इतने पिछड़ रहे हैं, इतने पीछे जा रहे हैं। तो सभी हिंदू भाइयों से मेरा हाथ जोड़कर एक विनम्र निवेदन है कि अपने धर्म के प्रति जागरूक रहें, अपने धर्म के प्रति प्रेरित हो सभी लोग, और भी अपने भाई बंधुओं को प्रेरित करें धर्म के प्रति। इससे देखिए दो फायदा हम लोगों को होते हैं। एक तो ये कि हम जिस इष्ट देव को मानते हैं, कोई किसी का भक्त है, कोई किसी का भक्त है, तो जो जिसको मानते हैं उसके आशीर्वाद भी उनको प्राप्त होता है। और कहीं ना कहीं उस पूजा पाठ के बहाने, देखो इसके दो तरीके हैं। एक अध्यात्म का तरीका है, और अध्यात्म का तरीका है पूजा पाठ करना, भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रखना, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना, जिससे हमारे अंदर सुख शांति बनी रहे।
और अगर साइंस के नजरिए से इसको देखा जाए तो उससे भी फायदे होते हैं। साइंस के नजरिए से क्या होता है, अगर आपको 8 बजे पूजा पाठ करने का आपका नियम है तो आप 6 बजे सो के उठोगे, 7 बजे नहा धोके रेडी हो जाओगे, 8 बजे पूजा पाठ करोगे, 9 बजे नाश्ता करोगे, 9:30 बजे अपने काम धंधा ड्यूटी आप जो भी करते हो आप निकल जाओगे। तो इससे एक आपकी दिनचर्या एक फिक्स हो जाएगी, और फिक्स दिनचर्या जो होती है उससे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा असर पड़ता है बेचारा को। और इस चीज से डबल फायदा होता है कि अगर आप पूजा पाठ की तरफ ध्यान देते हो तो भगवान का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। और एक चीज होती है, जब हम भगवान का पूजा पाठ करते हैं तो अपने माथे पर तिलक चंदन जरूर लगाते हैं। भाई पूजा करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि तिलक चंदन लगाते हैं। दोस्तों आपने कभी गौर किया, हमारे पूरे शरीर का संचालन जो भी होता है वो पूरा हमारे मस्तिष्क से होता है, हमारे दिमाग से होता है। हमारे शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं तो उसमें मस्तिष्क जो है वो एक सबसे प्रधान माना गया है, सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और उसका जो केंद्र बिंदु होता है, हमारे मस्तिष्क का जो केंद्र बिंदु होता है, ये वही जगह होती है जहां हम टीका लगाते हैं। और टीका लगाने से क्या लाभ होता है कि हमारे पूरे दिमाग का संतुलन यहाँ से है। और वहां हम टीका लगाते हैं तो रोली, कुमकुम, चंदन, आप जो भी टीका लगाते हो उससे हमारी जिस जगह आप लगाते हो उस जगह को शीतलता मिलती है। तो आप सोचिए जो हमारे सारे दिमाग का संचार यहाँ से है और वहीं हम टीका लगाते हैं तो उससे हमारा दिमाग एकदम से ठंडा, एकदम संतुलित रहता है और अच्छे विचार हमारे दिमाग में आते हैं। नेगेटिव ऊर्जा जो भी होती है वो दूर चली जाती है। तो आप सोचिए कि आपके सारे काम अच्छे होंगे और हर काम में आपका मन लगेगा, नेगेटिव ऊर्जा आपकी दूर चली जाएगी, पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर आएगी, अच्छे विचार आपके अंदर आएंगे, सारे काम अच्छे होंगे। दोस्तों उम्मीद है कि आपको कुछ तो शायद थोड़ा सा लाभ हुआ होगा इन सारी बातों को सुन के, और अगर इन सारी बातों का आप अनुसरण करेंगे तो निश्चित है कि आपको बहुत सारा लाभ होगा। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं इस तरीके की वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप मेरा वीडियो देखें। थैंक यू ऑल।